हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। जो ईएमआरएस का पेपर होने वाला है उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हमारा जो है कुछ भी हमें जो है मतलब नेगेटिविटी ना झेलनी पड़े या कुछ भी गलती है वो ना झेलनी पड़े। तो ये मेरा तरीका रहेगा अगर मैं ईएमआरएस का एग्ज़ाम देता, क्योंकि मेरा सिलेक्शन केवीएस में हो चुका है। तो ईएमआरएस का एग्ज़ाम मुझे देने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यार सेंटर जो है मेरा बहुत दूर पड़ा है और जो जॉब है वो कई कई हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो मैं बताऊँगा कि किस तरीके से जो है आप अपना जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है वो हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस को समझने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्योंकि आपको 3 घंटे मिले हैं, तो उसके साथ आप पानी की एक बॉटल लेके जाएँगे, जो अच्छे चलते हैं पेन वो लेके जाएँगे, है ना? पेन मतलब जो है थोड़ा-सा चला के देख लीजिएगा, क्योंकि हमको जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसे घिस-घिस के बिल्कुल, है ना? मान लीजिए आपको पेन नहीं चल रहा है तो 2 से 3 मिनट जो है आपने उसी में ही लगा दिए। नहीं, अच्छे पेन लेके जाइए और जो बॉटल होती है पानी की वो लेके जाइए, क्योंकि 3 घंटे बहुत हैं। पानी पीते रहेंगे, आपका टाइम भी स्पेंड होता रहेगा और पानी पीने से माइंड जो है वो शांत रहेगा। क्या उसको थोड़ी-सी जो होता है ना कि एनर्जी वगैरह मिलती रहे, एनर्जी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ थोड़ा-सा शांति मिलती रहेगी, क्योंकि हमारा क्या होता है कि जो स्टमक होता है उससे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, थोड़ी-सी ही देर में, कहीं पानी कहीं कुछ। तो जब आप बॉटल लेंगे तो आपका जो माइंड है और जो होता है ना बॉडी, वो उसका जो है कोलैबोरेशन जो है वो अच्छे से होता रहेगा। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको जो है एक बार पेपर जो है सही से पढ़ना है, ठीक है? मतलब जो भी फिल आपको रजिस्ट्रेशन है या रोल नंबर है, उसके लिए आपको 15 मिनट वहाँ पे दे दिए जाएँगे। तो आपको सबसे पहले जो है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको जो है पेपर एक बार देख लेना है। मतलब ज़्यादा आराम नहीं लेनी है, बस के लिए एक बार जो है पेपर का जायज़ा ले लेना है। जब आप पेपर एक बार जायज़ा ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न मॉडरेट है या ईज़ी है या किस तरीके का है। फिर उसके बाद आप अपनी कलम उठाएँगे और उसके बाद जो प्रश्नों को करते चले जाएँगे। जो प्रश्न आता जाए पहले उसको पहले करिएगा, जो प्रश्न नहीं आता है उसको जो है नहीं करना है। या मतलब जैसे कि एक प्रश्न है उसका आंसर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर मैं थोड़ा-सा एफ़र्ट डालूँगा तो वो मेरी समझ में आ सकता है या उसको जो है किया जा सकता है। तो उस प्रश्न को जो है आप छोड़ देंगे और उसे जो है बाद में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो प्रश्न करेंगे जो आपको आते हैं, है ना? और जब हम आएँगे लैंग्वेज कंटेम्पेरेंसी में, तो लैंग्वेज कंटेम्पेरेंसी में सबसे पहले मैंने बताया कि जो पैसेज है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पैसेज के जो पैसेज के जो आंसर होंगे वो आप अच्छे से देंगे। अगर आपने 3 प्रश्न पैसेज से निकाल लिए और 1 प्रश्न ग्रामर से निकाल लिए, उसके बाद अगर आप रिस्क लेना चाहें, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 सही होगा। अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना? तो जो लैंग्वेज कंटेम्पेरेंसी वाला है उसमें सबसे पहले हमें 4 मिनिमम स्कोर है वो किसी न किसी तरीके से निकालना होगा। अगर आपने निकाल लिया है तो आपके लिए अच्छी बात है। फिर उसके उसके बाद जो है फिर आप बाकी का पेपर है वो अच्छे से देंगे, है ना? पहले जो है वो प्रश्न करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, आपको लगता है कि हाँ वो है। फिर उसके बाद जो है जो आप दुविधाग्रस्त होंगे, मतलब कि किसी में डाउट है या मान लीजिए कि आपको पता है कि इनमें से कोई 2 आंसर हो सकते हैं। तो 2 आंसर में भी कौन-सा सटीक हो सकता है वो आप अपनी बुद्धि और विवेक से जो है चूज़ करेंगे कि इनमें से किसका इसमें से किसका जो है वो सही आंसर हो सकता है। तब आप उस प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा आप रिस्क ना लें। हाँ, रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 1/4 है, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा जो हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक अच्छा स्कोर रखना है ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो पाए। चाहे आप जीएसए का दें, चाहे आप स्टेनोग्राफर, चाहे आप जो है हॉस्टल वार्डन का दें। हॉस्टल वार्डन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है शायद, है ना? तो टीजीटी, पीजीटी से वहाँ पे 1/4 है। तो आपको कुछ इस तरीके की विशेष सावधानियाँ रखनी है, पेपर को आराम से पढ़ना है। बस सारे प्रश्न जो है अगर आपको आते हैं आराम से करिए, है ना? जैसे कि रीज़निंग है, तो रीज़निंग में क्या होता है कि हम अगर थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाएँ तो हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। या जैसे कि कंप्यूटर है, हम सभी ने कंप्यूटर चलाया होता है, तो अगर हम थोड़ा-सा भी एफ़र्ट लगाएँ तो वहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर तक पहुँच सकते हैं। या जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हमने बीएड अब में पढ़ा होता है, तो उस तरीके से हम चीज़ों को रिलेट करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। या जैसे कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसके बेसिस पे हम अपने जो आंसर्स हमको दिए रखते हैं उनसे जो है, जैसे कि हमें लग रहा होता है कि ये नहीं होगा तो हमने उसको काट देना है, ठीक है? अब उनमें से मान लीजिए कि 4 आपको आंसर दिए हैं, ठीक है? मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये वाला नहीं हो सकता है, पहला नहीं हुआ, ये दूसरा नहीं हुआ, तो जो आपको सही लग रहा है उसको जो है आप टिक करेंगे। कभी-कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस में भी जो आंसर्स दे रखे हैं उसमें
पहला होगा, चौथा होगा, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो क्या है कि हमको जो है अपना जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर देखना होता है कि इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका एनईपी आएगा, एनईपी से भी संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे कि 5+3+3+4 में क्या है। या एनईपी जो है किन भाषाओं को जो है मतलब कि क्योंकि वो त्रिस्तरीय भाषाओं को जो है प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। या जो एनईपी है वो रटने पर ना ध्यान देकर जो बच्चों को समझने हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता है ना। इसका काम जो है कि बच्चों की जो सर्वांगीण विकास है ना, हमें उसको जो है बाहर निकालने का है। तो इस तरीके से जो है आप जब प्रश्न करेंगे तो विशेष चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कभी कभार क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको किसी ऑप्शन में 1 या 2 आंसर सही लगे, ठीक है? फिर उसमें देखें कि अब उसमें कॉमन देख लीजिए कि किसमें 1 और 2, किसमें 1 और 2, किसमें मान लीजिए कि 1-2 किसी ऑब्जेक्टिव में नहीं है, तो उस ऑब्जेक्टिव को हमें नहीं लेना। तो वो सारी चीज़ें जब आप प्रश्न करेंगे बिल्कुल सोच समझ के, तब आपको जो है इस तरीके से प्रश्न हल करते चले जाना है। बस आराम से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद जो है रिज़ल्ट का वेट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इसकी जो जॉइनिंग है वो मार्च से पहले हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उधर इलेक्शन है और सरकार चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भर्तियाँ हैं या जो जो भी इन्होंने जॉब्स निकाली हैं उनका जो है दे के जो युवा हैं उनका समर्थन प्राप्त करें, है ना? तो जल्दी ही इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि सरकार चाहती तो यहाँ पे इंटरव्यू रख सकती थी, लेकिन इंटरव्यू जो है इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि समय नहीं है, ना ही एजेंसी के पास है या जो गवर्नमेंट है उसके पास भी नहीं है ना। तो आराम से जो है ईएमआरएस का एग्ज़ाम देना है, जॉब लेनी है और बस ठीक है, फिर उसके बाद पार्टी देनी है हमें। बाय।